Hello everyone, in this video we will discuss about blastostyles और मेडुसे। लास्ट वीडियो में हम हाइड्रेंथ और पोलिप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि एक न्यूट्रिटिव एंड प्रोटेक्टिव जॉइंट था। ब्लास्टोस्टाइल एक बडिंग जॉइंट होता है और मेडुसे जो होते हैं वो सेक्सुअल जॉइंट्स होते हैं। जो ब्लास्टोस्टाइल्स है वो क्या करेंगे, मेडुसे को बड की फॉर्म में रिप्रोड्यूस करेंगे या फिर प्रोड्यूस करेंगे यहाँ से। तो ये ब्लास्टोस्टाइल की सबसे पहले जो पोजीशन होती है वो कहाँ पे होगी, ब्लास्टोस्टाइल्स है एक्सिलरी इन पोजीशन प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, और इसमें से ये मेडुसे बड जो है वो बडिंग की फॉर्म में निकलेंगे यहाँ से। इसके बाद जो ब्लास्टोस्टाइल्स और गोनोजोइड्स हैं रिड्यूस्ड पोलिप्स होते हैं, इन विच माउथ मेन्यूब्रियम एंड टेंटेकल्स एब्सेंट होंगे। जैसे कि लास्ट जो जॉइंट था उसके अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट थी, माउथ भी प्रेजेंट था, मेन्यूब्रियम भी प्रेजेंट था और टेंटेकल्स भी प्रेजेंट थे, क्योंकि वो न्यूट्रिटिव जॉइंट था और प्रोटेक्टिव जॉइंट था। जो टेंटेकल्स सब प्रोटेक्शन कर रहे थे, माउथ फूड कैप्चर करने के काम आ रहा था। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। गोनेंथ और गोनेंगियम एक प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोस्टाइल, गोनोथिका एंड गोनोफोर, यानी कलेक्टिवली इनको गोनेंथ या फिर गोनेंगियम बोला जाता है, जिसके अंदर एक गोनोफोर आएगा और ब्लास्टोस्टाइल आएगा एंड गोनोथिका, जिसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये कलेक्टिवली तीनों के तीनों को हम गोनेंथ और गोनेंगियम बोलते हैं। हिस्टोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो हिस्टोलॉजी होती है सिमिलर ही होती है जो हिस्टोलॉजी थी हाइड्रेंथ और पोलिप की, लेकिन कुछ एक्सेप्शन और जो डिफरेंस होता है वो क्या क्या डिफरेंस होता है यहाँ पे, एक्सेप्ट स्टिंगिंग सेल्स और सेंसरी सेल्स, स्टिंगिंग और सेंसरी सेल यहाँ पे एब्सेंट होगी। फंक्शन क्या होगा इसका, रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स है जो कि गोनोजोइड्स इनको बोलते हैं, यानी जो रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स है वो गोनोजोइड्स प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए इनको गोनोजोइड्स बोलते हैं। प्रोड्यूस सेक्सुअल जॉइंट्स कॉल्ड मेडुसे और गोनोफोर्स बाय एक्सटर्नल बर्डिंग। ये जो बर्ड्स फॉर्म हो रही है यहाँ पे, डिवेलपिंग मेडुसे बर्ड्स है, इसके बाद ये कम्प्लीटली फॉर्म होके मेच्योर होके और ये यहाँ से गोनोफोर से निकल जाएंगी। तो ये जो निकलेंगी वो क्या होंगे, मेडुसे होंगे, या फिर ये किससे निकलेंगी, एक्सटर्नल बर्डिंग से यहाँ से फॉर्म हो जाएंगी। तो नेक्स्ट टाइप का जॉइंट होगा मेडुसे और गोनोफोर, यानी कि मेडुसे और जो गोनोफोर्स हैं वो ब्लास्टोस्टाइल से अब रिलीज हो चुके हैं। मेडुसे जो होते हैं फ्री स्विमिंग जॉइंट्स होते हैं, एक्सटर्नल बर्ड होती है ब्लास्टोस्टाइल्स की। जब स्प्रिंग सीजन आता है या फिर जब अर्ली समर सीजन आता है उस टाइम पे पिंच्ड ऑफ होते हैं, यानी जो ये मेडुसे जो ब्लास्टोस्टाइल है वहाँ से ही पिंच ऑफ होके ये निकल जाते हैं। पिंच ऑफ होने के बाद इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। मेडुसे जो है बहुत सारे मंथ्स लेते हैं और ये सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हैं। सेक्सुअली मेच्योर होके क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। शेप की अगर हम बात करेंगे, शोशर और अम्ब्रेला शेप के होते हैं, कुछ ऐसी अम्ब्रेला शेप इनकी नज़र आती है हमें। 6 mm इन डायमीटर होते हैं, जिलेटिनियस होते हैं, ट्रांसपेरेंट और रेडली सिमिट्री इनके अंदर प्रेजेंट होती है। इनके अंदर सिमिट्री कैसी प्रेजेंट होगी, रेडली सिमिट्री प्रेजेंट होगी। जो सरफेस होते हैं इसके अंदर अलग अलग टाइप के सरफेस होंगे, तो वो सरफेस इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये अम्ब्रेला शेप का होता है। ये शेप जो है वो अम्ब्रेला लाइक है। इसके बाद अपर कन्वेक्स और लोअर कनकेव सरफेस इसके अंदर प्रेजेंट होगा। जो ये अपर कन्वेक्स सरफेस है इसको बोलते हैं एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, और जो लोअर कनकेव सरफेस है उसको हम बोलते हैं सब अम्ब्रेलर स्पेस। जो एक्स अम्ब्रेलर सरफेस है वहाँ से कुछ ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर हैंग करते हैं, ये पूरी की पूरी हैंग करती हैं और ये टेंटेकल्स नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये ओरल साइड से यानी एक्स अम्ब्रेलर साइड से जब ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड हैंग करती है तो एक स्मॉल होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, और इन होलो स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं मेन्यूब्रियम। ये यहाँ पे मेन्यूब्रियम होगा, जो कि यानी कि या फिर इसको हाइपोस्टोम और ओरल कोन भी बोलते हैं। ये 4 साइडेड स्ट्रक्चर होता है। एक माउथ जो होता है इसका एक 4 साइडेड स्ट्रक्चर होता है, जो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा जो मेच्योर मेडुसे होगा उसके अंदर 4 ओवल शेप गोनेड्स प्रेजेंट होंगे, 2 इसके पीछे होंगी, 2 यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये जो गोनेड्स है वो पर रेडियल इन पोजिशन होगी, यानी कि इसकी सिमिट्री के अंदर इसकी जो पोजिशन होती है वो अलग अलग होती है। वो कैसे होगी, यहाँ पे अगर इसकी बात करें हम तो इसके अंदर जो सिमिट्री होगी वो ये जो अगर होगा तो यहाँ पे जो ये फॉर्म हो रहा है ये क्या होगा, यहाँ पे
पर रेडियस होगा। इसके बाद ये भी क्या होगा यहाँ पे पर रेडियस होगा, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो ये जो क्रॉसिंग है वो क्या है, पर रेडियस है। पर रेडियस के बाद नेक्स्ट क्या होगा, इसके अंदर इंटर रेडियस होगा, यानी कि ये जो होंगी वो क्या होंगी, इंटर रेडियस होंगी, जो इनके बीच में से जाएगी ये इंटर रेडियस होगी। इंटर रेडियस के बीच में जो होगा एक पर रेडियस आ गया, ये इंटर रेडियस होगी और ये क्या हो गई, पर रेडियस हो गई। अब इनके बीच में क्या होगा, यहाँ पे एक सब रेडियस प्रेजेंट होगी, इनके बीच में यहाँ पे सब रेडियस प्रेजेंट होगी, और ये जो यहाँ पे प्रेजेंट होगी एड रेडियस। एड रेडियस के बीच में भी एक और प्रेजेंट होगी सिमिट्री, उसको हम बोलते हैं सब रेडियस। तो इस टाइप की यहाँ पे सिमिट्री प्रेजेंट होती है। सबसे फर्स्ट क्या होगी, यहाँ पे पर रेडियस प्रेजेंट होगी, यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्या प्रेजेंट होगी, पर रेडियस होगी। पर रेडियस के बाद इंटर रेडियस सिमिट्री प्रेजेंट होगी। इंटर रेडियस के बाद यहाँ पे एड रेडियस प्रेजेंट होगी, यानी कि इंटर रेडियस के बीच में होगी, और जो एड रेडियस है उसके बीच में क्या होगी, यहाँ पे सब रेडियस सिमिट्री प्रेजेंट होगी। तो अगर हम बात करें कि गोनेड्स किस पोजीशन में होती है तो वो कैसी होंगी, यहाँ पे गोनेड्स जो है यहाँ पे पर रेडियस इन पोजीशन होगी। ये जो पर रेडियस पोजीशन है वो गोनेड्स की होगी। यहाँ पे टेंटिकल्स की अगर हम बात करें, टेंटिकल्स होते हैं यहाँ पे 16 इन नंबर। यंग मेडुसे के अंदर 4 पर रेडियल होते हैं, 4 इंटर रेडियल होंगे और 8 एड रेडियल होंगे। और जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे इनके टेंटिकल्स के नंबर भी इंक्रीज होते रहते हैं। अगर एड रेडियल टेंटिकल्स जो होते हैं, जो एड रेडियल टेंटिकल्स होंगे ये वाले होंगे, वहाँ पे जो बेस है वो स्वेलन हो जाता है। इनका बेस जो है एड रेडियल टेंटिकल्स का वो स्वेलन हो जाता है। स्वेलन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंटरस्टिशियल सेल्स हैं वो एग्रीगेट हो जाती है, और इनको बोलते हैं टेंटिकुलर ट्यूब्स और वेसिकल्स। तो यहाँ पे एक टेंटिकुलर बल्ब या फिर एक वेसिकल फॉर्म हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक विलम प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक विलम प्रेजेंट होगा, ये जो दिखा रखा है यहाँ पे विलम प्रेजेंट होगा, या फिर इसको क्रेस्पिडोन भी बोलते हैं। जो अम्ब्रेला की मार्जिन होती है वहाँ पे स्मॉल सॉलिड इनवर्ड डायरेक्टेड रिज प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ये रिज प्रेजेंट होंगे और इनको ही क्या बोला जाता है, विलम बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसकी सिलेंट्रॉन के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, तो सिलेंट्रॉन जो होगी उसके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। सबसे फर्स्ट प्रेजेंट होगा माउथ होगा। माउथ क्या होगा, ये माउथ हो गया। माउथ क्या है, एक टेट्रामेरस स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके 4 साइडेड अपर्चर प्रेजेंट होते हैं और ये प्रेजेंट होता है लोअर एंड ऑफ हाइपोस्टोम की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट क्या प्रेजेंट होगा, गलेट प्रेजेंट होगी। तो ये जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे गलेट प्रेजेंट होगा, जो कि एक ट्यूब लाइक कैविटी होती है मैन्यूब्रियम की। इसके बाद नेक्स्ट गलेट किस में ओपन होगा, स्टमक के अंदर ओपन होगा। स्टमक क्या होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है जो कि सेंटर ऑफ द मेडुसा के अंदर प्रेजेंट होती है। जो सेंटर में प्रेजेंट है इस कैविटी को बोलते हैं स्टमक। स्टमक के बाद इसके अंदर स्टमक जो है वो ओपन होगी रेडियल कैनाल्स के अंदर। ये साइड रेडियल कैनाल्स जो है 4 इन नंबर रेडियल कैनाल्स नज़र आ रही है, तो ये रेडियल कैनाल्स के अंदर ओपन होगी। रेडियल कैनाल्स जो है पर रेडियल इन पोजीशन होती हैं और इक्वी डिस्टेंट होती है एक दूसरे से, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस होगा, इक्वल होगा। स्टमक जो है वो एक्सटेंड करती है आउटवर्ड्स और फाइनली ओपन हो जाती है सर्कुलर कैनाल्स के अंदर। ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है ये क्या होंगी, यहाँ पे सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होंगी। ये जो यहाँ पे इस साइड सर्कुलर कैनाल्स के अंदर ओपन हो जाएंगी। और जो ये पिंकिश ये जो लोब लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, गोनेड्स होते हैं जो कि पर रेडियल इन पोजीशन प्रेजेंट होंगे। तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर और सर्कमफेरेंजियल कैनाल। तो सर्कम और सर्कमफेरेंजियल कैनाल के अंदर क्या है, फाइनली जो रेडियल कैनाल है वो ओपन हो जाएगी। और ये सर्कमफेरेंजियल जो कैनाल है वो अम्ब्रेला के जो मार्जिन है उसके इनर साइड पे रन करती है। तो सारे के सारे जो पार्ट्स हैं कलेक्टिवली इनको सिलेंट्रॉन और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोला जाता है। ये क्या करेगी, डाइजेशन करेगी और फूड का सर्कुलेशन करेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन होगा, नेक्स्ट होगा कि इसके अंदर हिस्टोलॉजी कैसी होगी। अगेन डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जैसे कि जो ओबिलिया है वो डिप्लोब्लास्टिक होगा। तो इसके अंदर भी क्या होगी, जो एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस 2 वॉल्स प्रेजेंट होगी।
एपिडर्मिस जो है ये होती है कवर्स ऑल एक्सपोज सरफेसेस ऑफ मैन्यूब्रियम। मैन्यूब्रियम के जितने भी एक्सपोज सरफेस होते हैं वो उसको कवर करती है, सब अम्ब्रेला के, गोनेड्स के, विलम के, टेंटेकल्स के एंड एक्स अम्ब्रेला के। और जो गैस्ट्रोडर्मिस है वो लाइन करती है ऑल पार्ट्स ऑफ सिलेंड्रॉन, जो कि अंदर की तरफ प्रेजेंट होगी यहाँ पे। मसल प्रोसेसेस ऑफ एपिथेलियोमस्कुलर ऑफ सब अम्ब्रेला आर वेरी डिवेल्प्ड। इनके अंदर जो एपिथेलियोमस्कुलर सेल जो है सब अम्ब्रेला जो सरफेस की वो बहुत ज़्यादा डिवेल्प होती है एंड फॉर्म अ काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रेटेड मसल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एक स्ट्रेटेड और मस्कुलर सिस्टम फॉर्म कर लेती है। Between per radii, the gastrodermal layer of the exumbellar and subumbellar surfaces fuse to form a solid core, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मस और एंडोडर्मल लेमिला। तो दोनों के दोनों जो सरफेस है एक्सअम्ब्रेलर और सब अम्ब्रेलर, वो दोनों के दोनों क्या करेंगे, फ्यूज़ करके एक सॉलिड कोर फॉर्म कर लेंगे, जिस सॉलिड कोर को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोडर्मल और एंडोडर्मल लेमिले। इसके बाद और क्या इसके अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट होगी ओनली इन द एपिडर्मिस ऑफ हाइपोस्ट्रोम एंड टेंटिकल्स। सिर्फ नाइडोब्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होगी, हाइपोस्ट्रोम और टेंटिकल्स के अंदर। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आर एग्रीगेटेड एट द बेस ऑफ एडरेडियल टेंटिकल्स। एडरेडियल टेंटिकल्स के ऊपर वो क्या हो जाएंगी, एग्रीगेट हो जाएगी इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको हम बोलते हैं विलम, या फिर इसको बोला जाता है रेस्पिडोन। नर्व सेल्स फॉर्म्स नर्व रिंग। नर्व सेल जो है नर्व रिंग फॉर्म कर लेंगी। मीजोग्लिया इज थिकर ऑन एक्स अम्ब्रेलर सरफेस। और जो एक्स अम्ब्रेलर जो ओरल सरफेस होगा उस टाइम पे क्या, उस साइड क्या होगा, मीजोग्लिया जो है वो थिक होगा। वीलम हैज़ अ सॉलिड कोर ऑफ मीजोग्लिया कवर्ड बाई एपिडर्मिस ऑन बोथ साइड। और ये जो विलम होगा उसके पास क्या होगा, एक सॉलिड कोर होगी मीजोग्लिया की, जो कि कवर होगी एपिडर्मिस से, दोनों की दोनों साइड के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो अगर हम बात करें कि एंडोडर्मल लेमिला फॉर्म हुआ था, एंडोडर्मल लेमिला यहाँ पे ये एंडोडर्मल लेमिला फॉर्म होता है। ये मैन्यूब्रियम प्रेजेंट होगा, ये गोनेड्स प्रेजेंट होगी, जो अलग अलग कैनाल्स की हमने बात की थी, रेडियल कैनाल प्रेजेंट होगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्मल, और यहाँ पे ये सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होती है, और ये टेंटिकल्स यहाँ से निकलेंगे, और ये जो पोर्शन हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पे विलम हो गया। लिथोसिस्ट की हम बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से जो लिथोसिस्ट है वो क्या होता है। तो ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट अगर हम इसके अगर हम देखें कि इसको जो पोजीशन है पर रेडियल पोजीशन से इसका सेक्शन करके देखें, तो उसके अंदर ये ऐसे गोनेड्स प्रेजेंट होगी, यहाँ पे ये माउथ हो गया, यहाँ पे गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होगी जहाँ पे फूड या फिर जो भी मटेरियल है वो आएगा। एक्स एम्ब्रेलर एपिडर्मिस होगी, सब एम्ब्रेलर एपिडर्मिस होगी, और यहाँ पे सब एम्ब्रेलर मीजोग्लिया प्रेजेंट होगा, और इस साइड ऊपर की साइड क्या होगा, एक्स एम्ब्रेलर मीजोग्लिया प्रेजेंट होगा। इसके बाद यहाँ पे रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट होगी, और यहाँ पे ये क्या है, सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट है, और यहाँ पे विलम प्रेजेंट है, और यहाँ पे सब अम्ब्रेलर गैस्ट्रोडर्मिस प्रेजेंट होगी और एक्स अम्ब्रेलर गैस्ट्रोडर्मिस प्रेजेंट होगी। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यानी कि ये सिर्फ जो पोजीशन है गोनेड्स की वो पर रेडियल पोजीशन है, वो शो करने के लिए इसका हमने वर्टिकल सेक्शन कट किया है, जो कि गोनेड्स के थ्रू कट किया है। नेक्स्ट इज़ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है मेड्यूसी का वो पोलिप से डिवेल्प होता है, मोर डिवेल्प होता है यहाँ पे, और ये फॉर्म्ड होता है एपिडर्मल नर्व नेट का, एंड एक एपिडर्मल नर्व नेट होगी, एक गैस्ट्रोडर्मल नर्व नेट होगी। तो यहाँ पे टोटली क्या होगी, 2 नर्व रिंग्स प्रेजेंट होगी, एक आउटर नर्व रिंग होगी, एक इनर नर्व रिंग होगी। तो ये जो आउटर जो नर्व रिंग है वो कहाँ प्रेजेंट होगी, ये प्रेजेंट होती है आउटर टू द सर्कुलर कैनाल्स, और ये एसोसिएट होती है न्यूट्राइट्स, जो सेंसरी सेल्स के न्यूट्राइट्स आते हैं। सेंसरी सेल्स क्या होती हैं यहाँ पे, स्ट्रेटोसिस्ट होती है, और जो इनर नर्व रिंग है वो क्या होती है यहाँ पे, वो प्रेजेंट होती है इनर टू सर्कुलर कैनाल, सर्कुलर कैनाल के इनर में प्रेजेंट होती है। और ये किसकी फॉर्म्ड होगी, ये फॉर्म्ड होती है मोटर न्यूरॉन्स, जो कि जो न्यूट्राइट्स देते हैं मसल प्रोसेसेस को, जो कि सब अम्ब्रेलर सरफेसेस की मस्कुलर प्रोसेसेस होती हैं। और ये जो 2 नर्व रिंग्स है
दोनों की दोनों नर्व रिंग क्या है, आपस में कनेक्टेड होती है न्यूट्राइट्स के थ्रू। ये आपस में कनेक्ट होगी न्यूट्राइट्स के थ्रू। इसके अलावा जो दो नर्व रिंग है, इसमें से जो इनर नर्व रिंग है, इनर वाली जो नर्व रिंग है वो पेस मेकर की तरह एक्ट करती है, यानी कि जो रिदमेटिक पल्सेशन है उसके अंदर ये हेल्प करेगी। सेंस ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर स्टैटोसिस्ट, ओटोसिस्ट जो होता है वो सेंस या फिर मार्जिनल वेसिकल्स, ये क्या होते हैं, ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम होते हैं। ये यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। 18 नंबर होते हैं ये जो स्टैटोसिस्ट है, 18 नंबर होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं बेस ऑफ द एड रेडियल टेंटिकल। जो एड रेडियल टेंटिकल्स होंगे उनके बेस के ऊपर ये प्रेजेंट होंगे। ये यहाँ पे अगर इसका एक सेक्शन कट करके देखें तो यहाँ पे ये स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होता है और ये इसके अंदर ये क्या है, स्टैटोलिथ प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें, जो स्टैटोसिस्ट है वो फॉर्म्ड होता है एक फ्लूइड सैक से, जो कि सिंगल लेड एपिडर्मिस से लाइन किया जाता है। यहाँ पे एक सिंगल लेड एपिडर्मिस जो है वो प्रेजेंट होती है। अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर हम देखें तो इसके अंदर ये सिंगल लेड एपिडर्मल सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो कि एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में होती है। सेंसरी नेचर होता है ये, और ये सेंसरी प्रोसेसेस जो है वो गिव राइज करता है, जो कि कैल्सेरियस बॉडी जो ये सराउंड होते हैं कैल्सेरियस बॉडी से। कैल्सेरियस बॉडी से सराउंड होंगे जिनको स्टैटोलिथ, ओटोलिथ जो बोला जाता है, और ये सिक्रीटेड होते हैं बाय स्टैटोलिथ और लिथोसाइट से। यानी कि अलग टाइप की और सेल होंगी, स्टैटोलिथ और ओटोलिथ सेल होंगी जो इनको क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। और न्यूट्राइट जो है वो एसोसिएटेड होते हैं आउटर नर्व रिंग के साथ। जो इसके न्यूट्राइट्स होंगे वो आउटर नर्व रिंग के साथ एसोसिएट होंगे। फंक्शन क्या होगा इसका मेनली फंक्शन होता है इक्विलिब्रियम का, यानी कि ये बॉडी को बैलेंस करने के फंक्शन परफॉर्म करती है। और इसके अलावा जो यहाँ पे जब ये मूव करता है उस टाइम पे मूवमेंट में भी ये हेल्प करती है। नेक्स्ट इज द मेड्यूसे, जो जॉइड है उसका फंक्शन क्या होगा, रिप्रोडक्टिव जॉइड्स होते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये हेल्प करेंगे। और जो सीडेंट्री सिलेंट्रोन है, जो सीडेंट्री सिलेंट्रेट्स है उनको डिस्पर्शन में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ओबिलिया कॉलोनी के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होगी। एक तो हमने देख लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ये सेक्सुअल जॉइड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके अंदर ओवरऑल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, यूनिसेक्सुअल डायोसिस और कोई सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म ये शो नहीं करते हैं। गोनैड्स जो होती है 4 इन नंबर होती है और पर रेडियल इन पोजीशन होती है। पर रेडियल पोजीशन के अंदर हैंग करती है डाउनवर्ड्स की तरफ, जो रेडियल कैनाल्स के सेंटर वहाँ से और सब अम्ब्रेलर साइड के ऊपर। और ये क्या होती है, स्टमक से इक्वी डिस्टेंट होती है। जैसे रेडियल कैनाल्स के पास ये प्रेजेंट होती है तो रेडियल कैनाल भी स्टमक से इक्वी डिस्टेंस होती है, और जो गोनैड्स हैं वो भी इक्वी डिस्टेंट प्रेजेंट होंगी। जो गोनैड्स है वो क्या होगी, या तो वो टेस्टिस हो सकती है या फिर वो ओवरी हो सकती है फीमेल के अंदर, जो कि एक ओवल सैक के अंदर प्रेजेंट होगी और एक्सटर्नली एपिडर्मिस से कवर होगी, और जो अंदर की तरफ इंटरनली गैस्ट्रोडर्मिस से लाइन की जाएगी। 2 लेयर्स के बीच में एक मीजोग्लिया प्रेजेंट होगा, अगेन मीजोग्लिया इनके बीच में प्रेजेंट होगा, और ये गैमिट्स फॉर्म करेंगी। गैमिट्स जो हैं 2 टाइप के होंगे, या तो स्पर्म हो सकता है या तो वो ओवा हो सकता है। स्पर्म क्या होगा, स्मॉल मोटाइल यूनिफ्लैजिलेट होगा, जो कि जिसके अंदर स्मॉल हेड होगा, एक लॉन्ग वाइब्रेटाइल टेल प्रेजेंट होगी। अगर ओवा की बात करें तो लार्ज स्फेरिकल योक की एक स्ट्रक्चर ये ऐसा प्रेजेंट होता है। इसके बाद स्पर्म एंड ओवा की फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, एक्सटर्नल होगी, बॉडी से बाहर होगी, यानी कि यहाँ से मेडूसे बर्ड जो है निकलेंगे और ये ओवा फॉर्म करेंगे। तो ये क्या होगी, यहाँ पे जो ये मेल एंड फीमेल क्या है, मेडूसे है। तो ये जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट फॉर्म होगा, ये एग हो गया, ये स्पर्म्स आई, यहाँ से फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट फॉर्म हो गया। जाइगोट फॉर्म होने के बाद जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होती है, यानी कि डेवलपमेंट किसके थ्रू होगी, एक लार्वा होगा उसके थ्रू इसकी डेवलपमेंट होगी। और इसके बाद क्लीवेज जो है होलोब्लास्टिंग एंड इक्वल होती है। इसके बाद जाइगोट बनने के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगी, क्लीवेज स्टार्ट होगी, यानी कि डिवीजन स्टार्ट होगी इसकी। तो पहले ब्लास्टुला आएगा, देन प्लेनुला लार्वा आएगा, फिर ये
प्लेनुला लार्वा जो है वो क्या हो जाएगा, हाइड्रुला फॉर्म करेगा और फिर फाइनली क्या हो जाएंगे यहाँ पे ये पूरी की पूरी ओबेलिया कॉलोनी जो है वो एक तरह से पहले क्या करेगी, ये पहले किसी सबट्रैक्टम से अटैच होगी, फिर ये क्या करना स्टार्ट कर देगी, ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। तो ये जो है इसकी रिप्रोडक्शन होती है। और इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है, यानी कि ये लार्वा बनने के बाद जो ये अडल्ट तक फॉर्म होगा उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस के ड्यूरिंग क्या होगा, जो भी गैस्ट्रुला यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है, गैस्ट्रुला क्या करेगा, अब यहाँ पे फिक्स करेगा अपने आप को सबट्रैक्टम के ऊपर, और सबट्रैक्टम के ऊपर इसको फिक्स करने के लिए जो एंड होगा वो होगा एंटीरियर ब्रॉड एंड। एंटीरियर ब्रॉड एंड से क्या करेगा, इसको फिक्स करेगा। फिक्स करने के बाद ये इसके जो एक्टोडर्मल फ्लैजेला है वो क्या कर दिए जाएंगे, यहाँ से लॉस कर दिए जाएंगे, ये फ्री हो जाएगा और एक कॉनिकल मैन्यूब्रियम के अंदर फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद फॉर्म होने के बाद एक टर्मिनल माउथ फॉर्म होगा और एक रिंग ऑफ टेंटेकल फॉर्म होगी, इसलिए हम ओबिलिया को बोलते हैं प्रोटोस्टोमस ओबिलिया। प्रोटोस्टोमस क्या होगा, जिसके अंदर माउथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म होगा ब्लास्टोपोरल एंड से, तो माउथ इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये अपने आप को क्या कर लेगा, फिक्स कर लेगा, जो भी यहाँ पे सबट्रैक्टम प्रेजेंट होगा। इसके बाद ये जो हाइड्रोला बना है, तो ये हाइड्रोला क्या है, इसके अंदर एक माउथ प्रेजेंट है और इसके अंदर ये टेंटेकल्स प्रेजेंट है। हाइड्रोला फीड करेगा, डेवलप करेगा, पेरिसार्क जो है उसको ग्रो कर लेगा। इसके बाद ब्रांचेस निकलेगी साइमोस मैनर के अंदर और ये क्या बना लेगा, हाइड्रोकोलस फॉर्म कर लेगा, तो ये हाइड्रोकोलस फॉर्म हो जाएगा और ये एक हाइड्रोराइजा हो जाएगा। तो ये ऐसे करके पूरी की पूरी ओबिलिया कॉलोनी जो है फॉर्म होती है। थैंक यू सो मच।